जिस उम्र में बच्चे पढ़ने लिखने के साथ खेलते कूदते हैं, उस उम्र में आज आदित्य राज जो है पर्यावरण मित्र बनकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहा है। आज हमारे साथ खुद आदित्य राज मौजूद है। आदित्य, पिछले बार आपने 101 पेड़ लगाए थे, पौधे लगाए थे और लोगों को जागरूक किया था। इस बार क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं और किस तरह लोगों को आप जागरूक करेंगे? इस साल मैंने अपना गोल बनाया है कि मैं 202 पौधे लगाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा कि जैसे वो सभी देखे कोरोना वायरस में लॉकडाउन था, सब इतने लोग ऑक्सीजन के लिए दुगना दाम दे के पैसे से अपने ऑक्सीजन खरीदे थे और किसी को तो मिल भी नहीं पा रही थी, और जिनके पास पैसे नहीं थे उनको तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा था। तो उस टाइम पे किसी ने ये नहीं सोचा कि हमें प्लांट्स ग्रो करने चाहिए हैं, क्योंकि प्लांट से हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती। और अभी हमें प्लांट्स ग्रो भी करना है और ट्रीज भी ग्रो करना है। ये आपने एक पोस्टर भी रखा है, इससे क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को आप? अभी हमारी पृथ्वी ऐसी है और अगर हम लोग ट्रीज कट करते रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गया तो ऐसा हो सकता है हम लोग का। ये देखिए यहाँ पे पूरा ग्लोबल वार्मिंग से पूरे पानी जा चुकी है, पूरे बर्न हो चुके हैं जगह, ट्रीज कट है, सब सूख चुके हैं पेड़ पौधे प्लांट्स। तो यहाँ पे हमें ऐसा ही रखना है पृथ्वी को। आदित्य, जिस एज में बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उस एज में आज आप पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खुद भी पेड़ लगाते हैं। कैसे ये सीख मिली आपको? कहाँ से आपने ये सोचा कि पेड़ लगाया जाए, पृथ्वी को बचाया जाए? देखिए, मेरी दादी को बहुत पसंद था ट्रीज प्लांट करना, तो मैं भी उनके साथ करता था। जब वो नहीं रहती थी तब मैं पूरे ट्रीज़ का ध्यान रखता था, और मुझे वहाँ की ग्रीननेस भी बहुत पसंद थी, इसलिए मैं ट्रीज़ को प्लांट करते रहता था। और मेरी मम्मी पापा ने भी, दीदी ने उसमें मदद की और चीज़ों के बारे में मुझे बताया। सबसे बड़ी सीख कहाँ मिली? कोरोना संक्रमण के दौरान जब लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, उस दौरान पेड़ लगाने का जो है आपने संकल्प लिया, उस दौरान सीख मिली कि पेड़ लगाया जाए? हाँ, मैंने उस टाइम गोल लगा लिया था। मतलब पहले मैंने अपने दिमाग में फिट करके रखा था, लेकिन अब मैंने अपना पूरा गोल रख लिया है कि मुझे हर जगह प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ग्रीननेस को बढ़ाना है, जिससे अभी कोई भी वायरस आए तो उसमें इतनी कमी ना पड़े ऑक्सीजन की। ठीक है, ये पर्यावरण दिवस आने वाला है सामने, क्या कुछ संदेश देंगे आप लोगों को पर्यावरण को लेकर? पर्यावरण दिवस के दिन हम सभी को बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं, और ऐसा ही नहीं है कि हमें बस पर्यावरण दिवस के दिन ही प्लांट्स लगाने हैं। प्लांट्स की देखभाल करनी है, हमें पूरे साल करनी है प्लांट्स और पर्यावरण की सेवा, जिससे हमारे ट्रीज वीज हम सभी अच्छे से रहेंगे और ग्रीननेस बढ़ेगी। तो आदित्य राज का कहना, स्लोगन बोलना चाहूँगा, वन स्टेप फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट टुडे इज वन स्टेप फॉर अ बेटर फ्यूचर टुमारो। तो ये आदित्य राज का कहना है कि पेड़ लगाइए, पृथ्वी को बचाइए। परिजनों का एक अहम रोल हो जाता है, जब बच्चे कोई कदम उठाते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं और एक बीड़ा लेके चलते हैं, तो परिजनों का एक अहम रोल हो जाता है। आदित्य राज की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है। आदित्य राज, जिस एज में खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, उस एज में आज लोगों को जागरूक करने में लगा है। कहीं ना कहीं इसमें परिजनों की एक अहम भूमिका होती है। किस तरह की सीख आपने आदित्य राजे को दी है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंचा है? आदित्य शुरू से ही मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता है, बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। और इसकी रुचि जैसे छोटे बच्चे का जानते हैं कि बालमन वो अपने हिसाब से ही दुनिया को देखते हैं या अपने हिसाब से करते हैं, हम लोग उसको कुछ भी फोर्सली नहीं कर सकते। तो ये शुरू से देखता था, हम लोग के घर के भी इन्वायरमेंट ऐसा था कि प्लांट के तरफ हम लोग को ज़्यादा रुचि रहती थी। इसकी दादी की भी रहती है जो बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों के लिए। तो बचपन से ही देखते आ रहा है, छोटे से ये। उसके बाद इसकी रुचि बढ़ती गई दिन पे दिन। लेकिन कोरोना काल के समय फिर इसने देखा, फिर अपनी दीदी से भी ये क्वेश्चन करता था, दीदी ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी दीदी ने इसको गाइड किया कि ऐसे ट्रीज़ हम लोग के पास से कट हो रहे हैं या कुछ भी, तो वायरस का ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है सभी पे। तो फिर इसने ये सब सुना, फिर एब्जॉर्ब किया, फिर इसने क्या कि नहीं, पहले से ही था कि प्लांटेशन करना है और करता भी है ये। मतलब गार्डनिंग भी का शौक़ है इसको, तो खेलता कूदता भी, गार्डनिंग का शौक़ है और भी चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा
कोई भी जैसे अभी चल रहा है कुछ भी जो प्रेजेंटली जो भी रहता है टॉपिक, तो उस पर इसकी क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये शुरू से ये मतलब इस सब चीज़ों में है। तो और इस बीच बीच में इसकी दीदी भी गाइड करते रहती है, इस दीदी भी बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प करती है कोई भी चीज़ के लिए। तो बेसिकली मेन इसका ही रहता है रुचि, हम लोग बस इसको गाइड करते रहते हैं और आगे बताते रहते हैं कि ऐसा करना है। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है परिजन जब बच्चे कुछ कदम उठाते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं, तो परिजन बोलते हैं कि नहीं यार ये सब मत, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करो। लेकिन आप लोगों ने आदित्य राजे को वो छूट दी कि वो पेड़ पौधे लगाए, लोगों को जागरूक करे। इस दौरान ऐसी इसकी पढ़ाई बीच में तो नहीं आई? नहीं, पढ़ाई नहीं आई, क्योंकि ये अपने पढ़ाई करता है, जैसे खेलने का टाइम रहता है या कुछ भी इसका टाइम थोड़ा बहुत ये निकाल ही लेता है। जब अपनी इच्छा अगर रहे या शौक़ रहे तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो अपने शौक़ के लिए निकाल ही सकते हैं। तो बीच में ये बोलता है जैसे कि हाँ मुझे ये करना है, और अच्छी बात है पर्यावरण के लिए कर रहा है ये, हम लोगों को जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहा है, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। चलो हमारा बच्चा किसी को बताना पड़ता है, ये खुद से बोलता है कि मम्मा मुझे हेल्प करना है या दीदी चलिए, तो हम लोग फिर इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। आदित्य राजे जो है लिटिल योगा चैंपियन भी है। योगा मतलब काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं, आज के बच्चे बहुत कम करते हैं, हालांकि अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है तो लोग कर रहे हैं। आदित्य राजे आज लिटिल योगा चैंपियन है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग के भी इसमें भागीदारी है। मैं भी शुरू से मतलब कि योगा करती हूँ, तो ये तो मतलब जब से छोटा है तब से ये देखते आ रहा है, और शुरू से मैं ही इसको योगा के लिए गाइड करती हूँ, और स्कूल में भी ये सीखा है, और मतलब रेगुलर इसका मेरे साथ रहता है घर पे, तो ये योगा का रेगुलर प्रैक्टिस करता है। आदित्य राजे का कहना है कि उसकी बड़ी बहन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है हर चीज़ में। किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं आदित्य का? जी, आदित्य को जैसे जो भी बात रहती है, इसके मन में जो भी बात आती है, ये सबसे पहले मुझे से आके शेयर करता है या बताता है कि मैंने आज ये किया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे इसने टीवी पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ देखी तो उसका इम्पैक्ट आदित्य पे बहुत ज़्यादा होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर इसने माल नरिशन का देख लिया तो ये पूछता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं इतना, या ऐसा क्यों हो रहा है, या इतने ट्रीज़ क्यों कट हो रहे हैं। तो फिर मैं इसे समझाती हूँ कि जैसे हम लोग मॉल्स बना रहे हैं, दिन पे दिन मॉल्स बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, नए टाउनशिप्स बन रहे हैं, तो उसके लिए सब ट्रीज कट करते जा रहे हैं। तो फिर इसका नेक्स्ट उसमें इसका रोल जैसे इसका इम्पैक्ट आता है कि अगर हम लोग इतने ट्रीज कट करें तो हम लोग इतने लगा क्यों नहीं रहे हैं। तो फिर मैं वही समझाती हूँ आदित्य को कि लोग इतना समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि आगे कितना इसका गंदा मतलब इसका परिणाम आ सकता है। तो इसलिए तभी से मैंने आदित्य को समझा दिया कि सबको बताने कि हम जितने ट्रीज काट रहे हैं या जितने मॉल्स बनने के लिए ट्रीज कट रहे हैं उससे डबल ट्रिपल हमें लगाने चाहिए, सबको बोलना चाहिए लगाने। और जैसे ये किसी एक को बता रहा है तो ये उनसे भी बोलता है कि आप आगे भी शेयर करिए इस बात को, ताकि इसका ये जो इसने जो कैंपेन चलाया है सब ट्रीज प्लांट करने का और बचाने का, वो आगे बढ़ता रहे और कहीं रुके नहीं, इसका चेन ब्रेक ना हो। ये सबसे ज़्यादा सवालों का सामना आप करते हैं आदित्य राजे से। अभी जिस तरह से कंडीशन है, पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कट रहे हैं, लोग घर बनाने के लिए हो या फिर मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो भी बनता है, पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं। तो ऐसे में आदित्य का सवाल क्या रहता है और आपका जवाब क्या रहता है? आदित्य बेसिकली आके पूछते हैं कि दीदी जैसे हम अंबुजा मॉल के रास्ते से जाते हैं तो जैसे ये न्यूज़ वगैरह में देखता है कि आज यहाँ ट्रीज कट रहे, कल वहाँ ट्रीज कट रहे, तो इसका क्वेश्चन आता है कि यहाँ भी क्या ट्रीज कटे थे पहले या ये पहले ही आ गया। तो फिर मैं बताती हूँ कि नहीं, यहाँ भी पहले बहुत डेंस फॉरेस्ट था, बट यहाँ डेवलपमेंट चाहिए थे इसलिए सबने ट्रीज काटा फिर डेवलप किया। तो फिर ये पूछता है कि तो फिर उन्होंने और लगाया क्यों नहीं। तो फिर मैं ऐसे बताती हूँ कि उन्होंने लगाया होगा, या हम इंटीरियर में जैसे हम सिटी में नहीं लगा सकते इसलिए सब इंटीरियर में जाके लगाते हैं, और अगर सब नहीं लगा पा रहे तो तुम स्टार्ट करो लगाना, तुम सबको बताना स्टार्ट करो कि हम सबको हर सिटी में हर गली में एटलीस्ट अपने तरफ से एक पेड़ लगाना ही चाहिए। तो ऐसे ही इसके डाउट्स आते रहते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैं इसका आंसर देने का ट्राई करती हूँ उसको पूरा। कोरोना काल के दौरान ही आदित्य को वो सीख मिली कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उस दौरान काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई होंगी आप दोनों के बीच में, काफ़ी कुछ इसके सवाल भी रहे होंगे। उस टाइम आपने कैसे आदित्य को पूरा ट्रीट किया, कैसे उनको बताया कि किस तरह से ट्री लगाने से आज ऑक्सीजन की कमी नहीं हो? जब ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जब वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, तब जब न्यूज़ दिन भर चलता था घर में तो सब न्यूज़ में सिर्फ एक ही चीज़ आती थी कि आज इन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है या वेंटिलेटर की कालीबाजारी चल रही है, ये सब। तो इसका सवाल आता था कि वेंटिलेटर बेसिकली होता क्या है या ऑक्सीजन सिलेंडर में बेसिकली होता क्या है। तो फिर मैं इसे बताती थी कि जो ऑक्सीजन प्रोसेस होता है वो फैक्ट्री से जाके फिर उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जाता है। तो इसका क्वेश्चन आता था कि तो फिर मिल क्यों नहीं पा रहे लोगों को, ट्रीज तो हमारी इतनी सारी है तो फिर
क्यों नहीं प्रोसेस हो पा रहा है। तो फिर इसका मतलब जो मेन डाउट रहता है वो उसे समझाना टफ हो गया था, क्योंकि ये इतना छोटा है तो इसे हम एकदम केमिकली तो नहीं समझा सकते कि ऐसा प्रोसेस है। तो फिर इसे समझाना पड़ता था मुझे कि ये ट्रीज़ का जैसे ऑक्सीजन रहता है, तो फिर ट्रीज़ को फैक्ट्रीज ले जाते हैं, फिर उनमें केमिकल प्रोसेस होता है, तो फिर उसके बाद हम सिलेंडर में प्रोसेस करते हैं। बट क्योंकि अब ट्रीज़ की इतनी कमी हो गई है तो सिलेंडर प्रोसेसिंग भी, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोसेसिंग भी बहुत कम हो चुका है। इसलिए कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग भी ऑक्सीजन की, बहुत लोगों को नहीं भी मिले। तो इसी तरीके से मैंने इसका डाउट्स क्लियर किए। आगे किस तरह से आप दोनों भाई बहन मिलकर पर्यावरण को लेकर काम करेंगे? आगे जैसे आगे तो अभी इसका गोल सेट है कि इसने पिछले साल जितना किया उससे इस साल वो डबल कर रहा है, और आगे भी डबल ट्रिपल करते रहेगा। और इसे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी एज पर नॉलेज कि इसे कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह, तो उन सब में तो मैं इसका हेल्प करूंगी। और जैसे नई नई चीज़ें आती है, नई टेक्नोलॉजी या नया कुछ हर्डल, नया ऑब्स्टैकल, तो उसके बारे में ऐसे टाइम टू टाइम गाइड करते रहूंगी ताकि ये अपने कैंपेन से ना भटके। जैसे काफ़ी लोग भटक जाते हैं और अपना कैंपेन भूल जाते हैं, मैं नहीं चाहती ये अपना कैंपेन भूले, तो ये हमेशा इसे मतलब फॉर एवर इसको ये करता ही रहे। तो इसलिए मैं इसका कभी छोड़ूंगी नहीं इसे बताना। आदित्य, एक आखिरी चीज़, लोगों को क्या कहेंगे आप पौधे लगाने के लिए? देखिए, आप जैसे पौधे लगा सकते हैं अपने फ्री टाइम में। जैसे बड़े लोग होते हैं तो बिजी रहते हैं कामों में, और वो जब घर आते हैं तो स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो अगर वो थोड़ा सा भी टाइम सुबह उठ के निकाल सकते हैं तो उसमें आप ट्रीज़ लें और ट्रीज़ प्लांट करें। तो ये थे हमारे साथ आदित्य राजे, पर्यावरण मित्र। महज 8 साल की उम्र है, लेकिन लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश आज आदित्य राजे दे रहा है। और हमारी भी आपसे अपील है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे का जो रोपण है वो जरूर करें और प्रकृति को बचा के रखें। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज़, रायपुर।